आज का मेरा सबसे ज़रूरी काम। सुबह के नाश्ते में मैगी। मैंने रसोई का काम पूरा कर दिया है, खाना वगैरह बना दिया है। आज मैंने व्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट किया है। काम सुबह सुबह मॉर्निंग में ही खत्म हो जाता है। ये मैंने मीशो से मंगवाया है शॉपर। सब्जी को बारीक काटने के लिए मैंने ये मीशो से मंगवाया है। इससे समय की बचत होती है और सब्जी एक जैसी रहती हैं। रोजाना रसोई के काम को आसान बनाने के लिए ये काफ़ी उपयोगी है। इसकी मदद से कम मेहनत में साफ और बारीक कटिंग हो जाती है। जो लोग रसोई में जल्दी काम करना चाहते हैं उसके लिए ये एक अच्छा विकल्प है। रसोई का काम आसान करने के लिए मैंने ये शॉपर मंगवाया है। बारीक और एक जैसी कटिंग के लिए ये बहुत काम आता है। ये है हमारी सुपारदानी, जो हमारे राजस्थान में होती है। दीपावली पर मेहमान आते हैं तो उसको मनवार करते हैं। इसमें अलग अलग तरह की सुपारी डालते हैं। फिर शादियों में भी ये उपयोग लगे, इसकी अच्छी से सजावट करेंगे। अगर आपको सुपारदानी की सजावट करते समय लगभग काफ़ी समय लग सकता है, तो आज मैं इस सुपारदानी की सजाने का काम कर रही हूँ। देखने में ये काम आसान लगता है, लेकिन इसमें धैर्य, मेहनत और रचनात्मक की बहुत ज़रूरत है। मैं एक एक नंग को ध्यान से उसकी सही जगह पर चिपका रही हूँ ताकि पूरी डिजाइन सुंदर और आकर्षक लगे। सजावट केवल चीज़ों को सुंदर बनाने का काम नाम नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच और कला को भी दर्शाती है। जब हम किसी साधारण वस्तु को अपने हाथों से सजाते हैं तो उसमें हमारी मेहनत और भावनाएं जुड़ जाती हैं। यही कारण है कि हाथ से बनाई गई चीज़ों की अपनी अलग पहचान होती है। इस सुपारदानी को सजाते समय में ये नंग डिजाइन के संतुलन का भी ध्यान रख रही हूँ। हर नंग का अपना महत्व है। अगर एक भी नंग गलत जगह लग जाए तो पूरी डिजाइन का प्रभाव बदल सकता है। इसलिए इस काम में जल्दबाजी नहीं, बल्कि धैर्य और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। कला हमें सिखाती है कि छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ी और खूबसूरत रचना बनाती हैं। जैसे इस सुपारदानी में एक एक नंग मिलकर इसकी सुंदरता बढ़ रहे हैं, वैसे ही जीवन में हमारी छोटी छोटी अच्छी आदतें हमारे व्यक्तित्व को बेहतर बनाती हैं। सजावट का काम मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें अपनी कल्पना को वास्तविक रूप देने का अवसर मिलता है। जब कोई डिजाइन धीरे धीरे तैयार होती है तो उसे देखकर एक अलग ही संतोष महसूस होता है। मेहनत का परिणाम सामने दिखाई देता है और ये सबसे बड़ी खुशी होती है। आजकल बाजार में बहुत सी तैयार सजावटी वस्तु मिल जाती हैं, लेकिन अपने हाथों से कुछ बनाना एक अलग अनुभव है। इसमें समय लगता है, लेकिन उससे मिलने वाली खुशी भी उतनी ही अधिक होती है। अपने हाथों से बनाई गई चीज में एक अलग वाइब और अपनापन होता है। इस सुपारदानी की सजावट पूरी होने के बाद इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाएगी। उम्मीद है कि ये डिजाइन देखने वाले को पसंद आएगी। किसी भी कला में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य निरंतर अभ्यास, धैर्य और समर्पण होता है। इस तरह का घर का छोटा बड़ा काम मैंने झाड़ू लगाकर और सारा घर का काम कंप्लीट किया। पहले कोई जरूरी काम कर देती हूँ, उसके बाद मैं झाड़ू पोछा किया। उसके बाद में मैंने पोछा भी लगाया। मैं हाथ से पोछा लगाती हूँ। घर बड़ा हो या छोटा, काम करने की इच्छा होनी चाहिए और बिना आलस काम झटपट कंप्लीट करना चाहिए। देखो, मैंने सारा घर क्लीन कर दिया है। साफ सुथरा घर, शांत घर, शांत मन। तो सुबह बच्चे सब कोचिंग चले गए हैं, मेरे हस्बैंड ड्यूटी पर हैं, तो कोई घर में नहीं है।
इसलिए पूरा घर खाली है, शांत है। अब बच्चे कोचिंग से आएंगे तो देखो पूरा घर एकदम रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।